बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद। आप सभी दोस्तों को वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर पर। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर, फुटर एंड पेज नंबर इंसर्ट करना सीखेंगे। चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और इन ऑप्शंस को समझते हैं कि किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आ चुका हूं और अब यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करूंगा। अब हमें यहाँ अपने डॉक्यूमेंट पर हेडर एंड फुटर अप्लाई करना है। तो हेडर एंड फुटर अप्लाई करने से पहले हेडर एंड फुटर होता क्या है इसे समझ लीजिए। हेडर हम पेज के टॉप एरिया को कहते हैं, फुटर पेज के बॉटम एरिया को कहते हैं। हेडर और फुटर से हमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने अपने किसी भी डॉक्यूमेंट पर किसी भी तरह की कोई हेडिंग रिपीट करनी है, हर पेज पर एड्रेस रिपीट करना है, पेज नंबर आपने सीरियल वाइज देने हैं, तो वहाँ पर आप हेडर एंड फुटर का अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करवा देते हैं। तो देखें, अगर हमें यहाँ पर हेडर अप्लाई करना है तो हेडर अप्लाई करने के लिए आप इंसर्ट टैब पर आएंगे और इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद हेडर एंड फुटर ग्रुप में पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है हेडर। हेडर ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको हेडर के डिफरेंट लेआउट्स या स्टाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं। को इसमें से कौन सा हेडर स्टाइल पसंद है वो हेडर स्टाइल आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास एक हेडर अप्लाई हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट इंसर्ट टैब में जाकर हेडर पे क्लिक करके हेडर ऑप्शन ओपन नहीं करना चाहते तो आप इसी पेज के टॉप पर जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास हेडर का ऑप्शन यानी कि हेडर एरिया ऑन हो जाएगा। तो बात हो रही थी कि इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद हेडर एंड फुटर ग्रुप में पहला ऑप्शन हेडर है। यहाँ से हम कोई एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये स्टाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या हेडिंग देनी है वो हेडिंग दे दें। ठीक है। इसके बाद अगर आपने इस शेप का कलर चेंज करना है इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से शेप फॉर्मेट में जाकर इसके शेप कलर को चेंज कर दें। ठीक है। फॉन्ट कलर चेंज करना है आपने, यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज कर लें। हेडर इंसर्ट करने के बाद अब अगर आपने इसको क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए आपने यहीं हेडर एरिया पे क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पर हेडर एंड फुटर टूल में डिज़ाइन टैब आ रहा है, यहाँ से आप क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर दें या फिर हेडर एरिया से नीचे की तरफ आकर पेज के इस हिस्से पर ये आपका हेडर एरिया है जहाँ पे आपको सिलेक्शन बनी हुई नज़र आ रही है। तो इसके नीचे आकर अगर आप डबल क्लिक कर दें या यहाँ क्लोज के बटन पर क्लिक कर दें तो हेडर आपका क्लोज होने के साथ साथ अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाएं तो ये हेडर आपके पास ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पर रिपीट होता जा रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या हम डिफरेंट पेजेस के ऊपर डिफरेंट हेडर एंड फुटर अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप डिफरेंट पेजेस के ऊपर डिफरेंट हेडर्स एंड फुटर को अप्लाई कर सकते हैं। वो हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट पर फुटर अप्लाई करना है। फुटर अप्लाई करने के लिए आप इंसर्ट टैब पर आएंगे और अगेन हेडर एंड फुटर टैब में सेकंड ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है फुटर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फुटर के आपको डिफरेंट स्टाइल्स नज़र आएंगे। आपको कोई टाइटल चाहिए, टाइटल के साथ पेज नंबर भी इंसर्ट करना है तो आप बिल्कुल यहाँ से सिलेक्ट करके तो ये देखें आपके पास फुटर अप्लाई हो गया। अब आपने यहाँ पे जो भी अपना एड्रेस लिखना है वो एड्रेस लिख दीजिए और यहाँ पर आकर इसको क्लोज कर दें फुटर को या इस पेज पर रहते हुए डबल क्लिक कर दें तो देखें आपके पास हेडर एंड फुटर अप्लाई हो चुका है। ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट पर हेडर एंड फुटर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हेडर एंड फुटर आपके पहले से स्टाइल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद थे। आप अपना कोई हेडर बनाकर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाकर हेडर पे जाएं और एडिट पे क्लिक कर दें या फिर इस पेज के टॉप एरिया पर डबल क्लिक कर दें तो आप हेडर मोड पर आ जाएंगे।
अब यहाँ से हम इंसर्ट पे जाते हैं, शेप्स, या फिर हम यहाँ से 3D मॉड्यूल पे जाते हैं और यहाँ से हम एक इमेज ले लेते हैं। तो ये इमेज ले लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट, इसके साइज को कम करें और इसे यहाँ एडजस्ट कर दें और मैं इसको ऐसे मूव करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं अपने इदारे का, कंपनी का नेम लिखना है। इंसर्ट टैब में गए वर्ड आर्ट और यहाँ पे हमने लिख दिया ऑनलाइन एंड इसे क्लोज कर दें। तो ये देखें आपने अपनी पसंद का हिडर एंड फुटर अप्लाई कर दिया। कंट्रोल इंटर करें तो अब वही हिडर एंड फुटर आपके पास अप्लाई होगा। अच्छा, फुटर में अगर आपने पेज नंबर देना है तो पेज नंबर के लिए आप इंसर्ट पे जाएं, फुटर में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ पेज नंबर का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आपने टॉप ऑफ पेज, पेज के टॉप पे आपने पेज नंबर देना है, लेफ़्ट, बॉटम, मिड, राइट, तो ये स्टाइल आ रहे हैं। बॉटम पे देना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, हमें बॉटम पे देना है तो हम बॉटम को सिलेक्ट करके ये स्टाइल मुझे चाहिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया एंड यहाँ से क्लोज कर दिया। तो ये देखें आपके पास हिडर एंड फुटर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पसंद का भी हिडर एंड फुटर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ कुछ सेटिंग्स भी होती हैं आपके पास हिडर एंड फुटर की, ये हम अपनी एडवांस क्लास के अंदर देखेंगे, आने वाली वीडियोस के अंदर आपको ये मिलेंगी। और उस वीडियो के अंदर हम ये भी समझेंगे कि अगर हमें मल्टीपल पेजेस के ऊपर मल्टीपल हिडर एंड फुटर अप्लाई करना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसका ये लेसन अच्छा लगा होगा। लेसन अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस लेसन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।